हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन करी थी ग्रुप थ्योरी की और एक एग्जांपल किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑर्डिनरी एडिशन। और हमने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑर्डिनरी एडिशन एक ग्रुप नहीं बनता। तो आज हम देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद ऑर्डिनरी एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, ये तो आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर में कंटेंट होता है। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स तो आते ही हैं, काउंटिंग नंबर्स तो आते ही हैं, लेकिन उन सारे काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के साथ एक ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको कौन सी देखनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर क्या कहती है कि इंटीजर का जो सेट है वो हमेशा एडिशन के साथ क्लोज होता है। मतलब कि मैं कोई से भी दो एलिमेंट्स इंटीजर से उठा लूँ, हमेशा मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी कि a प्लस बी हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए एडिशन क्या है, z के ऊपर सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स हम लोग कह सकते हैं कि किस ऑर्डर में एडिशन हो रहा है ये मैटर नहीं करता। यानी कि मैं पहले b प्लस सी को ऐड करके उसके बाद a ऐड करूं, या फिर पहले a और b को ऐड करूं और फिर c को ऐड करूं, जहां पे a और b और c क्या है, कोई से भी तीन एलिमेंट हैं इंटीजर के सेट में। ठीक है, तो यानी कि एडिशन इंटीजर्स के ऊपर एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है इंटीजर में जिसको मैं किसी भी दूसरे एलिमेंट से ऐड करूं तो मेरा आंसर हमेशा वही एलिमेंट आए। तो हमें पता है कि ज़ीरो है इंटीजर में, जिसको मैं किसी भी और इंटीजर से ऐड करूं, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इन इंटीजर सच दैट कि मैं कोई सा भी और इंटीजर a ले लूं, a प्लस ज़ीरो करूं या फिर ज़ीरो प्लस a करूं, आंसर हर केस में क्या रहता है, a ही रहता है। तो यानी कि आइडेंटिटी भी ज़ीरो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ज़ीरो इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इन द सेट इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। तो यानी कि एडिशन इस केस में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, इनवर्स। क्या इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इंटीजर्स पे? क्या हर एक इंटीजर a के लिए क्या हर एक इंटीजर a के लिए मुझे एक यूनिक एलिमेंट b मिल जाता है इंटीजर में, सच दैट कि मैं a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस a करूँ, आंसर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही आए। तो आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, मैं कोई सा भी इंटीजर a ले रही हूँ अगर, तो b मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस a। ठीक है, तो यानी कि फॉर एवरी इंटीजर a बिलोंगिंग टू z देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर b सच दैट a प्लस बी एंड b प्लस a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जहाँ पे b हमारा क्या है, निगेटिव ऑफ a है, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एलिमेंट a इन z विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या कि द सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन इज अ ग्रुप। अब आपको पता है सिंस z इज इनफाइनाइट, इसका मतलब कि ये जो ग्रुप है z प्लस ये क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। और कौन सी प्रॉपर्टी पता है आपको कि मैं कोई से भी दो इंटीजर्स अगर उठाऊं तो a प्लस बी और b प्लस a हमेशा सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हर एक पेयर ऑफ इंटीजर के लिए a प्लस बी और b प्लस a सेम रहते हैं, यानी कि इंटीजर्स का सेट विद एडिशन क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो यानी कि ये एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो हमने प्रूव करा कि z प्लस एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन। तो अब हम देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद ऑर्डिनरी एडिशन। तो आपको पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में p बाई q टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, लेकिन q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो वो सारे एलिमेंट जिसको हम इस फॉर्मेट में रख सकते हैं वो सब के सब एलिमेंट किस में आते हैं, q में। तो आपको पता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर मैं लूँ, उसके नीचे अगर उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 में रख सकती हूँ, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ ना। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होता है, और सेट ऑफ इंटीजर किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर कंटेंट होता है किसमें, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी फिर से
जो बेसिक प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो यही है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स का सम करूँ तो आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है। इसलिए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर ए प्लस बी इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो यानी कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है रैशनल सेट पे, और ऐसी एसोशिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। एसोशिएटिविटी आपको पता है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, एसोशिएटिव होता है। यानी कि मैं पहले किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। तो एडिशन एसोशिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी होल्ड करती है या नहीं करती। यहाँ पे मैं ए और बी बिलोंगिंग टू क्यू बोल रही हूँ, यानी कि ए और बी क्यू के एलिमेंट्स हैं। क्यू के एलिमेंट्स किस फॉर्मेट के होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्मेट के। तो यानी कि ए भी इसी फॉर्म का कुछ होगा पी बाई क्यू, और बी भी इसी फॉर्म का ही कुछ होगा, ठीक है। पी वन बाई क्यू वन अगर ये है तो बी होगा पी टू बाई क्यू टू, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने दो एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जिनका डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं। ए और बी केवल सिंबल्स हैं जो कि क्यू के दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में वो एलिमेंट्स पी बाई क्यू फॉर्मेट के ही होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए क्यू में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि ए में मैं उस एलिमेंट को ऐड करूं या फिर उस एलिमेंट को ए में ऐड करूं, आंसर हमेशा ए ही रहे, जहाँ पे ए क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है। तो आपको पता है कि जीरो बिलोंग करता है रैशनल में, है ना। जीरो रैशनल में बिलोंग करता है ना। अगर आप सोच रहे हो कि जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो जीरो को आप जीरो बाई वन फॉर्म में लिख सकते हो ना, जहाँ पे जीरो भी एक इंटीजर है और वन भी एक इंटीजर है। तो यानी कि जीरो भी पी बाई क्यू फॉर्मेट का ही एक एलिमेंट है। और वैसे भी हमने अभी देखा कि जो इंटीजर्स का सेट है वो कंटेंट होता है किसमें, सेट ऑफ रैशनल में। तो अगर जीरो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है यानी कि जीरो रैशनल नंबर में भी बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है कि जीरो बिलोंग करता है रैशनल नंबर में सच दैट कि मैं कोई सा भी रैशनल नंबर चुनूँ। एडिशन के केस में आपको हमेशा पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट में अगर मैं जीरो को ऐड करूँ या फिर जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करूँ तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, वही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो एडिशन किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हमने देखी थी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट ऑफ क्यू के लिए, हर एक एलिमेंट ऑफ रैशनल सेट के लिए मुझे एक इन्वर्स मिल जाना चाहिए रैशनल सेट के अंदर ही। तो आपको पता है अगर ए कोई भी एक एलिमेंट है रैशनल सेट से तो उसका माइनस यानी उसका एडिटिव इन्वर्स भी रैशनल सेट में ही होगा। तो यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ क्यू के लिए माइनस ऑफ क्यू बिलोंग करता है रैशनल नंबर में, सच दैट कि मैं उन दोनों को ऐड करूँ, किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड कर रही हूँ तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, ज़ीरो, है ना। तो इसका मतलब एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है इन्वर्स प्रॉपर्टी को ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यानी कि क्यू विद एडिशन क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। सेट ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन इज अ ग्रुप। अब इसके बाद एडिशनल प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो और उनको फ्लिप करने, उनकी पोजीशन को फ्लिप करने के बाद उनको ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आता आंसर में। ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है और ऐसा हर एक पेयर ऑफ रैशनल नंबर के लिए होता ही है। इसका मतलब क्या कि रैशनल नंबर विद एडिशन क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। और क्योंकि क्यू एक इनफाइनाइट सेट है तो इसका मतलब क्यू प्लस क्या है, एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।